नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है उम्मीद। प्रियंका की शादी को 3 साल बीत चुके हैं। इन 3 सालों में उसने अपने पति के शराब पीने की लत को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पति रितेश को शराब पीने के लत आज भी जस की तस वैसे ही हैं जैसे शादी से पहले थे। रितेश कॉलेज के समय से ही बुरी संगत में फंस गया था। रितेश बहुत ही भोला भाला, सौम्य और संस्कारी लड़का है। अगर उसके शराब पीने की लत को छोड़ दिया जाए तो उसके में ऐसा कोई अवगुण नहीं जो उसकी शख्सियत पर उंगली उठा सके। घर वालों का लाडला रितेश कॉलेज के दिनों से ही शराब पीने लगा था। पहले तो उसके कुछ नालायक दोस्तों ने उसे थोड़ी थोड़ी शराब पिलानी शुरू की ताकि उसे इसकी लत लग जाए। चूंकि रितेश बड़े घर से ताल्लुक रखता था तो उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। इसी पैसे की वजह से उसके ऐसे दोस्त बन गए जो उसके पैसों पर ऐश करना चाहते थे। रितेश भी खुलकर दोस्तों पर पैसे उड़ाता था। शुरू शुरू में तो रितेश के पिता को रितेश के पैसे मांगने पर ऐसा लगता था कि कॉलेज में फीस भरनी होगी, इसीलिए रितेश हमसे पैसे मांगता है। लेकिन जब रितेश बार बार पैसों की मांग करने लगा तो उसके पिता के मन में शक के बीज अंकुर होने लगे। ये शक रूपी बीज एक दिन यकीन रूपी पौधों में तब्दील हो गए। जब उन्होंने यह सुना कि उनके बेटे ने MBA तो किया ही नहीं, कॉलेज में फीस भरने के नाम पर लिए गए पैसे को रितेश शराब और जुए में लगा देता था, जिस कारण वह कॉलेज की फीस नहीं जमा कर पाया था और इस कारण उसका MBA पूरा नहीं हो पाया था। रितेश के माता पिता ने सोचा कि रितेश की शादी कर दी जाए ताकि इस लत से इसे छुटकारा मिल जाए। शादी ब्याह एक ऐसा मामला है जिसमें वर पक्ष लड़के वाले, वधू पक्ष लड़की वाले दोनों को ही अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही शादी ब्याह करनी चाहिए। प्रियंका के पिता तो रितेश के पिता के धन वैभव और रितेश की पर्सनालिटी के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित है, जहाँ जिसके साथ जिसकी तकदीर जुड़ी होती है, लाख भी कर लो उसी के साथ उसकी शादी होती है। यहाँ पर यही कहावत चरितार्थ हुई और प्रियंका रितेश की पत्नी बनकर उसकी जिंदगी में आ गई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अपनी शराब की लत को रितेश अपनी पत्नी प्रियंका से कैसे छुपा पाता। प्रियंका को एक न एक दिन मालूम चलना ही था और वह दिन शादी के 20 दिन ही आ गया। पहले तो उसे लगा कि रितेश कभी कभी शराब पी लेता होगा, इसलिए उसने उस दिन रितेश से कोई शराब संबंधित कोई बातचीत नहीं की। उसने सोचा कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभी शराब शौकिया तौर पर पी लेते हैं, लेकिन उस बेचारी प्रियंका को यह नहीं पता था कि उसका पति रितेश तो शराब का आदी हो चुका है, उसे शराब की लत लग चुकी है। जब रितेश रोज रोज शराब पीकर घर आने लगा तब प्रियंका ने एक दिन उससे बात करने की ठानी। उसे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि रितेश उसे तो छोड़ सकता है लेकिन शराब को नहीं। उसने रितेश को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह समझने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। शादी के बाद रितेश को उसके पिता ने पैसे भी देने बंद कर दिए थे ताकि उसकी शराब की लत समाप्त हो जाए, लेकिन अब वह अपनी जमा पूंजी शराब में उड़ाने लगा था, जिसकी जानकारी प्रियंका को होने लगी थी। प्रियंका उसे डॉक्टर के पास ले गई। प्रियंका के कहने पर वह डॉक्टर के पास तो चला गया और उनकी दवाइयां भी खाने लगा, लेकिन उसकी शराब की लत ऐसी थी कि वह किसी न किसी बहाने जाकर पी ही लेता था। प्रियंका अब बहुत परेशान रहने लगी थी। अब तो सास ससुर और देवर भी उसे और उसके पति को सुनाने लगे थे। अपने शराब की लत के कारण रितेश कोई काम भी नहीं कर पा रहा था, तो पैसे की तंगी भी उसके समकक्ष आ खड़ी हो गई थी। कहने को तो वह बड़े घर का लड़का था, लेकिन माता पिता ने भी अब उसे छोड़ अपने छोटे बेटे को अपना लिया था। छोटा भाई भी अपने बड़े भाई की इज्जत नहीं करता था। शराब पीकर आने पर उसे मारने पीटने लगता था। ये सब प्रियंका से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। घर में पति की दुर्गति देखकर उसका मन व्यथित रहने लगा था। उसे कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था।
वह सोच ही नहीं पा रही थी कि वह क्या करे और उसकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। प्रियंका ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। प्रतियोगी परीक्षाओं को देने के साथ साथ वह अपने पति का भी इलाज जैसे तैसे करा रही थी। रितेश भी अपनी पत्नी के संघर्षों को देख रहा था, लेकिन लाचार था अपने शराब की लत की चाहे। वह चाहे तो छोड़ नहीं पा रहा था। जब भी उसे शराब की तलब लगती, उसका दिमाग फटने लगता और उसके कदम खुद ब खुद शराब की तरफ बढ़ने लगते। कहीं ना कहीं से वह शराब का इंतजाम कर लेता और उसे पीने के बाद ही उसे संतुष्टि मिलती। प्रियंका दुखी रहने लगी थी। रितेश के डॉक्टर भी रितेश की यह हालत देखकर प्रियंका से कहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी इस नालायक के पीछे क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम में प्रतिभा है, तुम जाओ और अपना जीवन देखो। इस नालायक को अपने हाल पर छोड़ दो। लेकिन प्रियंका अपने पति को ऐसी हालत में छोड़ कैसे सकती थी? हालांकि उसे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, लेकिन उसकी मेहनत और उसके संघर्षों ने मेहनत लाई और उसकी चयन सरकारी बैंक में हो गया। कुछ हद तक पैसे की समस्या कम हो गई थी। प्रियंका ने एक बार फिर से रितेश को समझाने की कोशिश की। उसे अपने पास प्यार से बिठाया और बहुत समझाया, अपने बीते दिनों की याद दिलाई। खुशी के पल, गम के बादल, अंधेरों के बाद रोशनी, तमाम बातें उसे बड़े ही प्यार से और समझदारी से रितेश के सामने रखी। रितेश अपनी पत्नी की बातें ध्यान से सुन रहा था। अब वह भी चाहता था कि अपनी पत्नी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। उसकी पत्नी ने उसके बुरे वक्त में भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ा था। यह बात रितेश के दिल पर चोट कर गई थी। डॉक्टर के द्वारा कही बातें भी उसे याद आने लगी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह इस शराब की लत को छोड़कर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। एक दिन प्रियंका जब बैंक से घर लौट कर आई तो उसने देखा कि रितेश बेचैनी से इधर उधर कुछ ढूंढ रहा है। उसे कुछ मिल ही नहीं रहा। वह बहुत परेशान है, बेचैन सा इधर उधर सारे सामान को फेंक रहा है। प्रियंका समझ गई कि इसे शराब की तलब हो रही है और वह अपने आप को बाहर जाने से रोक रहा है। वह चाहता तो बाहर जा सकता था, क्योंकि उसके हाथ में उसके बाइक की चाबी थी, लेकिन वह अपनी बाइक की चाबी को एक बार निहारता और फिर उसे अपनी जेब में रख लेता। एक पल को तो प्रियंका को लगा कि कहीं वह बाइक की चाबी को जेब में रखकर बाहर तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। प्रियंका को रितेश की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन उसने तुरंत ही कांच का एक ग्लास उठाया और उसे रितेश की तरफ बढ़ा दिया। कांच में रखे शराब को देखकर रितेश की आंखें चमकने लगी। प्रियंका को लग रहा था कि रितेश इसे एक घूंट में ही पी जाएगा, लेकिन उस दिन रितेश ने उस ग्लास को अपने हाथ में तो लिया, लेकिन उसे पीने के लिए नहीं, बल्कि उसे फेंकने के लिए। रितेश की बहादुरी देखकर प्रियंका के दिल में एक नई उम्मीद की रोशनी जगी। उसी उम्मीद की रोशनी के सहारे अब उसे लगने लगा कि वह अपनी मंजिल पा लेगी, क्योंकि अब वह अकेली नहीं बल्कि रितेश भी उसके साथ है। उसने तुरंत ही फोन कर कैब बुलाई और रितेश को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए निकल पड़ी। प्रियंका के होठों पर मुस्कुराहट थी और दिल में जगी नन्ही उम्मीद, जिसके सहारे वह अपने मंजिल की ओर और करीब जा रही थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।